इडली खाएंगे मूर्ति साहब? रहने दो भाई, घर से खा के आया हूँ। हाँ, ट्रम्प का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी बम गिरा देता है। आपको इसीलिए चिंता हो रही है ना, क्योंकि आपका बेटा वहाँ पे है। मेरा बेटा टैलेंटेड है, वो लोग हमारे लोगों की तरह मेहनत नहीं करते। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद हमारे लोगों को नौकरी से निकालने से नहीं रुकेंगे। ये एक चाल है, पर इसके पीछे पॉलिटिक्स है। वोटों के लिए ट्रम्प की बनाई हुई चाल है ये। यहाँ बैठ के सबकी गलतियाँ निकाल रहा है। तुम अगर हमारे शेड में होटल खोलना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी संध्या। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था जब तू सुबह सुबह आज मेरे पास आया था। हाँ देख ले। वैसे भी सच कहूं तो संध्या को भी ऐसा ही कुछ लगता अबे इस डील में किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, समझा? संध्या ने तुझे मैसेज किया ना कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझको नहीं पसंद है तो वो शेड मत ले। ठीक है, ले लूंगा। हाँ ठीक है, तू ले ले। पहले अपने पापा को जाके मना ले इसके लिए। क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना? तबीयत खराब है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी ही लेटी हूँ। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है। आपने खाया? खा लिया मैंने। क्या तुम उस नागेश्वर राव का शेड ले रहे हो क्या? उसने तुम्हारे पापा को फोन किया था। पापा ने कुछ बोला क्या? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई मिनिस्टर हो कि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? अरे बाप रे, जैसे कि मुझे इस घर में सब कुछ आसानी से मिल गया हो। अच्छा, तो तुम्हें किस चीज की कमी है बेटा? अरे ये तेल की बोतल कहाँ रखी है? ठीक है, उनके सामने बात मत करना। सो जाओ, हम कल बात करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर है। तुम बुढ़ी हो गई हो। डॉक्टर ने खासकर जमीन पर बैठने के लिए मना किया है, लेकिन तुम तो सुनोगी नहीं ना। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बात कब सुनी है? रुकिए, फिर से स्टार्ट मत हो जाइए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों हर बात की वजह मैं होता हूँ? क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि खुद की होटल शुरू कर सकता है? बाप रे, आराम से। वो बड़ा हो गया है और आप ही कहते हैं ना कि उसे जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और देखिए, वो अपने दम पे कोशिश तो कर रहा है ना, तो उसे खुद का काम करने दीजिए। हाँ तो ठीक है, पैसे का इंतजाम भी उसे खुद ही करने को बोलो। मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे बाप रे, जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। आपको याद है ना, 30 साल पहले जब आए थे तो आपने क्या कहा था? मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, नहीं मेरे लिए कुछ बचाया है। आपने बोला था अगर मदद मिल जाती तो अच्छा होता, कहा था ना ऐसा? अब हमारा बेटा भी तो ऐसा ही सोचेगा ना। मैं ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ ना। हमेशा से मैं ही गलत होता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। उसे चिट फंड का पैसा दे दीजिए ताकि शेड के लिए एडवांस भर सके और अपना काम स्टार्ट करे। ना ना, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ जी? सिर्फ एक पैर की मालिश की, इसकी कौन करेगा? नहीं, मुझे नींद आ रही है। अब तुम खुद कर लो। बाप रे, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। हम संभाल लेंगे, तुम जाके नहा कर आ जाओ। गर्म पानी तैयार है। तैयार हो गए? आओ, भगवान का आशीर्वाद ले लो। नहीं। ये लो पैसे, जाओ नागेश्वर राव को एडवांस दे दो। क्या बात है माँ, अचानक से इतना ज्यादा बदलाव? रात में भगवान ने सपने में कुछ बोला क्या? हाँ, तुम्हारी मदद तो हम ही करेंगे ना। तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए हम दोनों तो है ना। पर एक बात समझ लो, पैसे लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जाओ, जाके पैसे दे आओ। अरे बाप रे, पैसों को ढंग से खर्च करना। क्या इसके लिए तुम्हारे पापा राजी हो गए? लेकिन कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे। अगर बात इतने पैसों की हो तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। ये तुमने अच्छा फैसला लिया राघव। मेरी सोच यह है कि नौकरी से बेहतर बिजनेस होता है। और हाँ राघव, ये एडवांस मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। अरे मैं ऊपर के हिस्से को बनाने की सोच रहा हूँ ताकि उसे भाड़े पर दे सकूं। जब तुम बाकी के पैसे दोगे तब मैं उसे बनाऊंगा। अगले हफ्ते और पैसे आ जाएंगे। हाँ। बाकी के बचे पैसे हम दे देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा चलता हूँ। हाँ आराम से जाओ। अच्छा नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। हाय कृष्णा, तुम्हारी बेटी कैसी है? वो तो ठीक है गोपाल,
तुम कैसे हो? मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? हाय। हाँ अ, क्या चाहिए? मुझे 400 रुपए में कोई अच्छा सा फोन दिखा सकती हैं आप? 400 में तो कोई फोन नहीं आता, 700 से ही शुरू होता है। हाँ चलेगा चलेगा ना? ना। ये देखिए। इसकी आवाज वगैरह सब बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आकर मिलो मुझसे। हाँ? ये कितने का है? 2000 रुपए। कैमरा फोन है ना? हाँ इससे फोटो तो ठीक से आती है ना? एक बार खींचता हूँ। मैं कपड़े की शॉप पे तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने कृष्णा के बोलने पर ही वो कैमरा वाला फोन लिया था। उसमें ब्लू ड्रेस भी ब्लैक दिखती थी। कस्टमर शिकायत कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इन फोन को बाद में खरीद लूंगा। हाँ, चलता हूँ कृष्णा, भूलना मत कपड़े की शॉप पर। कृष्णा एक मिनट में क्या आप मुझे वो कैमरा वाला फोन फिर से दिखा सकती हैं? हाँ ठीक है। तुम वहां पर आई क्यों नहीं? मुझसे नाराज हो क्या? आपको पहले कौन सा फोन पसंद आया था? पूरी गली कपड़ों की दुकानों से भरी पड़ी है। वो वेंकटेश्वर फैशंस। इस फोन को आप अलग रखना। हाँ। बाद में आता हूं मैं। बाय। हाँ। गोपाल। हाय, ठीक है, हाय, गली में चलो ना। आओ। हाय। बोलो ना, क्यों बुलाया मुझे? वो मैं तुमसे बहुत समय से कुछ पूछना चाह रहा था। ऐसा है क्या? हाँ। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। ओ ऐसा है तो फिर पहले तुम पूछो ना। नहीं, पहले तुम। वो क्या है कि देखिए, मुझे पता नहीं है कि इसे कैसे पूछूं। क्या तुम मुझे अपना वो डेट ऑफ बर्थ बता सकती हो क्या? 16 जन 1995। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्यों पूछा? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? गौतमी। हाँ? वो मुझे टाइम नहीं बताया आपने। 7:30 सुबह के। ठीक है, चलता हूं मैं, बाय। क्या बोला उसने? प्रपोज किया क्या? नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा था। तो इसका मतलब शादी की तैयारी करना चाहता है। काश तुम्हारी बात सही हो। अरे यार, तुम चिंता मत करो। मैं इस हालत में अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मुझे शादी के बाद भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उसे यही बताना चाहती थी, पर वो मेरी बात सुने बगैर ही चला गया। मुझे लगता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। और वैसे भी वो ऑटो ड्राइवर से गोपाल ना बहुत ज्यादा बेहतर है। जनवरी सुबह 7:30 बजे। एट है। ऑनलाइन राशि फल।
मैं चिट फंड की नीलामी के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कोई सब्जी चाहिए? नहीं, सब कुछ है। ठीक है। क्यों रे, कल क्या बात की उससे? वो मेरी पर्सनल बात है। छुपा क्यों रहा है, बताना यार। ए छोड़ना यार, उसके बारे में अगर सोचेंगे तो फालतू में परेशान ए, होंगे। अपनी बकवास बंद कर। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, मैंने सिर्फ उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा। क्या रे, पागल हो गया क्या? तुझे शर्म नहीं आती है? पढ़ा लिखा है ना तू? जरा सोच उस बेचारी को क्या फील हो रहा होगा। ऐसे मैंने क्या पूछ लिया जो उसको इतना फील होगा? क्या मैंने उससे उसकी जाति पूछी या फिर उसे बाहर होटल में मिलने को बुलाया? मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारी कुंडली शादी के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही। कुंडली नहीं मिली और मैंने बात छोड़ दी। इसमें गलत क्या है यार? अरे कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तू बहुत महान है। हाँ वो मुझे पता है, 2 पीस और खिला। तू भी ना। राघव 2 इडली देना। क्या राघव, मैंने सुना है तुम गुंटूर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? हाँ, शहर जाना तो नौजवानों के बीच फैशन हो गया है। आखिर इस जगह में क्या कमी है, हैं? नहीं, क्या है अच्छा यहाँ पे, ये बताइए। आप लोगों के अलावा कोई और आता है यहाँ खाने के लिए? सुबह सुबह उठ के चले आते हैं, बस 2-2 घंटे अखबार पढ़ते हैं, घंटे घंटे भर बात करते हैं, 2 इडली और 2 वड़ा खा के चले जाते हैं। तू जब कुछ खाना ही नहीं है तो फिर खाना बना करके फायदा क्या है? अगर हम पेपर मंगाना बंद कर देना तो आप लोग का भी आना बंद हो जाएगा यहाँ। कैसे बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पापा भी यहीं से हैं, ये बात कभी मत भूलना। हाँ हाँ, इसीलिए अभी तक यहीं बैठे हैं। अगर कहीं और गए होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। और हाँ, डोसा में 1 रुपए बढ़ा दिया तो आप लोग को तकलीफ हो गई। इतने कम रेट में डोसा भला कहाँ मिलता है? जाके एक बार गुंटूर में डोसा खाइए। आप लोगों ने इतनी अच्छी मुंबई चटनी कहीं खाई होगी? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरी वैल्यू यहाँ नहीं, गुंटूर में जाके होगी। दिमाग खराब करते हैं। ए राघव, उधर देखो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या बात है? वो कमीना मल्लिकार्जुन राव भाग गया है और चिटफंड के सारे पैसे लेके चला गया। हाँ, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। उसके परिवार को भी नहीं पता है। उनके लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। शांत हो अब जाइए, इतने सारे तबीयत पैसे खराब मिल हो जाएंगे तो जाएगी। कौन नहीं चुप हो भागेगा? जाइए, नीयत बात खराब सुनिए। कर दी उसने। कोंडल राव, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा 6 लाख का नुकसान होगा तो पता चलेगा। राघव, तुम्हारे पापा के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर आप गुस्सा कम नहीं करेंगे तो बीपी हाई होके हार्ट अटैक आ जाएगा और 6 लाख का नुकसान होगा, ऑपरेशन होगा। भाड़ में जा तेरा ऑपरेशन। लगा रखी ऑपरेशन ऑपरेशन। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरे साथ चल। अरे एक बार में क्या सब कर साफ रहे कर हैं? देते हैं। आपकी आजा। तबीयत खराब है। जल्दी आ। सुनिए, इसे पहनिए। चाचा, कोंडल राव लड़ने जा रहे हैं, चलो क्या बात देखते हैं। कर? चलो चलो चलो। अरे बोलो ना, पहले से क्या होगा? सरासर चोरी है। कब से खड़े पैसे ही दे रही हो? हाँ हाँ, हमें हमारे पैसे चाहिए। नहीं, हमें हमारे पैसे ला कर दो। और इंतजार नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू सबके सामने, हैं? मैंने 1-1 रुपया बचा के यहाँ पे डाला है अपनी पोती की पढ़ाई के लिए और तुम लोगों ने इसे चुरा ए, लिया। दादाजी, नशे में बकवास किए जा रहे हो। पता आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ, चुप हो जा। मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक चोर से बात कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग। क्या है तुम्हारी परेशानी? मेरे पापा के लापता होने पर हम खुद ही परेशान हैं और ऊपर से ये सब। वाह वाह, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी परेशानी से क्यों आपका मतलब पैसा रखूं? कहीं नहीं जाएगा। पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। हम क्या आपको चोर लगते हैं? ए, शांत हो जाओ तुम लोग। तुम लोगों को कोंडल राव से सीखना चाहिए। 6 लाख का नुकसान हुआ है, फिर भी वो शांत खड़ा है और तुम लोग 1 लाख के लिए परेशान हो रहे हो। अरे वो एक शांत नहीं है, महीना? अभी अभी चिल्ला कर गए यहाँ से। सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बस मेरे पापा वापस आ जाएं, सबको पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा मैं। नहीं, समझ हमें गए? हमारे पैसे चाहिए। अब जाइए यहाँ से। हमारे चाचा। पैसे वापस कर दो। हमारी मेहनत तो के चाचा, पैसे। मुझे ये 1 सब महीने गलत बाद है। मिलना, आपके सारे पैसे दे दूंगा। 1 महीने में पता नहीं देखता हूँ क्या कैसे पाप किया था वापस मैंने, करता है। ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। अगर 1 महीने में मेरे मिल जाएंगे पैसे पैसे और वापस नहीं इंतजार करेगा, करो भाई। तो देखना मैं क्या करूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे सारे सपने एक दिन में चकनाचूर हो गए। शे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे चाचा पैसे लेके भाग गए।
एक महीने में सुरेंद्र इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेगा? ये नामुमकिन है यार। मेरे होटल का क्या होगा यार? सब बर्बाद हो गया। अब तो कोई पैसे भी उधार नहीं देगा। सारी चीजें हमारे हाथों से बाहर चली गई हैं। अब तू मेरी बात मान और होटल के बारे में सोचना बंद कर दे। जैसे जब कोई बेकार आदमी नहाने जाता है तो तालाब सूख जाता है ना, आज तक इस बेवकूफ से मुझे भी कभी कुछ फायदा नहीं हुआ है। गुंटूर में जब से इसने होटल खोलने की बात शुरू की है तब से हमें नुकसान ही हो रहा है। अब इसमें इसकी क्या गलती है? जब देखो इसे ही बोलते रहते हैं। तुम बात मत करो, गुंटूर और होटल के बारे में भूल जाओ। गांव में रह के कोई काम कर लो, नहीं तो बेकार में बैठे रहो, बस यहीं रहो। लेकिन मैं जिंदगी भर संभाल लूंगा। ऐसे मत बोलिए जी, एडवांस तो दे चुके हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बारे में मैं भूल जाऊंगा। 50,000 रुपए दिए थे ना, सोचो के खो गए। आप ना बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अरे तो कहाँ से लाऊं मैं पैसा? अपने आप को बेच दूं क्या अब? मेरे लिए पैसे उधार मत लीजिए। गांव में अपनी जो जमीन है उसे बेच भी तो सकते हैं। क्या कहा? मैंने कहा गांव की जमीन उस को। जमीन के बारे में सोचना भी मत, जान से मार दूंगी। आप समझ नहीं रही हैं हमारे माँ। पास बस वही बचा है। अब तुम होटल के बारे में ना भूल जाओ। उससे बात करने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए हमें भी बेच देगा। ये बात ना मुझे आपसे कहनी है। हमेशा कहती थी उस चीट फंड में पैसे मत डालिए, पर मल्लिका अर्जुन बहुत ही भरोसे का आदमी है बोल के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए वो कैसे हम सबको धोखा दे रहा है। मुझे क्या पता था कि मल्लिकार्जुन ऐसा काम करेगा। अगर एक दिन की बात होती तो आदमी सोचे भी, इतने सालों की जान पहचान अगर थी। मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ तो गुंटूर नहीं जाऊंगा, यहीं रह के अपने होटल की देखभाल करूंगा। और हाँ, ये मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करिए। ये सब क्या है? भाई, मंदिर के उत्सव के बारे में क्या सोच रहे हो? अरे उसे क्या पता है? त्योहार के लिए कितना खर्चा होगा लगभग? इसके बारे में पता नहीं। साहब, कौन? मैं उस दिन नशे में था इसलिए बुरा बर्ताव कर दिया, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है 1 लाख आपके लिए ज्यादा नहीं है, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है। बकवास है ये सब? घर में भी शांति से बैठने नहीं देते, कभी भी आ जाते हैं। साहब, अंजनेया, जी साहब। पोती की कॉलेज फीस का इंतजाम कैसे कर रहे हो? पता नहीं साहब, क्यों? कोई पैसे देने के लिए राजी ही नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा होते तो कोई बात नहीं थी, लगता है अब उसका कॉलेज बंद करना पड़ेगा। अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, पर आपकी पोती पढ़ाई में अच्छी है, उसे पढ़ना चाहिए। उधार दे रहा हूँ, मेरी पेंशन के पैसे हैं, बाद में लौटा देना।